जब प्रश्न उठेगा तभी ना उसका उत्तर भी दिल में आएगा जी, पहले प्रश्न तब उत्तर। तो धन्य आप, तुम्हारा प्रश्न इतना बढ़िया प्रश्न है कि इस प्रश्न का जो चिंतन करेगा, इसके फिर उत्तर का चिंतन करेगा, उसका कल्याण होगा। सुखदेव जी ने परीक्षित को क्या बताया? साधना, बस यही साधना बताई कि श्रोतव्यम, स्मर्तव्यम, निधिध्यासतव्यम। बस कहा ये भगवान की महिमा सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान का ऐश्वर्य सुनो, भगवान के विषय में सुनो। श्रोतव्यम, सुनना चाहिए इनके विषय में, बस इनकी महिमा सुनो, इनकी लीला सुनो, इनका ऐश्वर्य सुनो, इनका माधुर्य सुनो, इनके रूप का वर्णन सुनो, इनके चरित्रों का सुंदर सुंदर आनंदमय वर्णन सुनो। हाँ, और इसके बाद क्या करो? का स्मर्तव्यम, उसका मनन करो। सुने हुए विषय को मन में याद करना, बारंबार, उसको मनन कहते हैं। जो सुन लिया आपने और उसको बारंबार याद करना, क्या सुने हैं, उसमें आज क्या आनंद है, उस आनंद को बारंबार स्मरण करना, उस चरित्र को ये मनन कहा जाता है। मनन नहीं करने वाले को पूरा फल नहीं मिलता है। हाँ, ये भी इस भागवत में कहा गया है, क्योंकि जब गोकर्ण जी ने कथा कही और धुंधकारी को सुनाया, धुंधकारी प्रेत हो चुका था, उसकी प्रेत आत्मा का उद्धार दूसरे किसी तरह से नहीं होने वाला था। भगवत कथा को सुनाया गोकर्ण जी ने, तो उस 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो तुरंत धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर लिया, 4 भुजा उसकी हो गई, खूब सुंदर भगवत पार्षद के रूप में प्रकट हो गया और विमान आया भगवान के लोक से। भगवान के लोक से विमान आया। विमान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए श्री गोकर्ण जी कि चलो धुंधकारी भगवान के लोक जाएगा। कथा विश्राम ले रही थी, विमान आया, उठ करके हमारे श्री गोकर्ण जी ने उन पार्षदों को नमन किया और कहा, धन्य हो, आज आप भगवान के पार्षद लोगों का दर्शन हुआ और बड़ी कृपा हुई, लेकिन आप लोग मेरी एक जिज्ञासा का उत्तर दीजिए। बोलिए। जिज्ञासा ये है कि इतने हमारे श्रोता बैठे हुए हैं सुनने वाले, अब विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? सिर्फ विमान सबके लिए आना चाहिए था। जब सभी लोग कथा सुने, धुंधकारी ने भी कथा सुना, धुंधकारी को विमान आ गया, तो वैसे हमारे अन्य श्रोताओं के लिए क्यों नहीं आया? क्या कारण है? भगवत पार्षदों ने कहा कि हम बतावें न सरकार। कहा, बताइए। धुंधकारी ने जो सुना उसका मनन किया खूब बढ़िया से, रात दिन आपके वचनों को सुनकर उसी में ही डूबते रहता था कि क्या सुने हैं, कैसा सुने हैं। बस तो सुना और मनन किया, दोनों काम। लेकिन और श्रोताओं ने सुना तो जरूर, लेकिन वैसा मनन नहीं किया जैसे धुंधकारी ने मनन किया। उस तरह से ये लोग पूरा दिन रात एक रस मनन नहीं कर सके, इसलिए फल में भेद हो गया। मनन नहीं करने से एक बात और जान लीजिए कि मनन नहीं करने से कोई विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनन बिना है विद्या भार, मननशील सद्गुण आगर। आप लाख पढ़ लें कुछ भी,
और जब तक उसका मनन नहीं करेंगे तो दिल में नहीं आएगी वो बात जल्दी। और जब पढ़ करके उसको हृदय में मनन करेंगे तब जाके आपको कोई, अरे लौकिक विद्या भी, लौकिक विद्या को भी प्राप्त करना है तो एक बार पढ़ लेंगे आप और उसको हृदय में मनन करेंगे तब वो हृदय में बात बैठेगी, याद होगी। और भगवान का चरित्र तो मनन की वस्तुएं है, तो भगवत चरित्र को मनन जो करेगा, मनन करेगा और स्मरण करेगा उसका बारंबार, उसको विशेष लाभ होगा। ये लोग उत्साह मनन नहीं किए हैं जैसा मनन किया है इस धुंधकारी ने। आप फिर से कथा कहें और ये लोग कथा सुने, मनन करें, तब इन लोगों के लिए, सबके लिए विमान आएगा और आपके लिए तो स्वयं भगवान आएंगे। इस तरह से कथा की महिमा, कथा को सुने तो मनन करें। कथा ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, जान लीजिए आप लोग, कि कथा साक्षात भगवान की विग्रह है, बल्कि भगवान से वेदिक महिमा रखने वाली है, क्योंकि भगवान भी कथा जहाँ होती है तहाँ अपना वैकुंठ धाम छोड़ कर आते हैं। तो जो भगवान को खींच लेने वाली कथा है, भगवान को भी अपने बस में रखने वाली है, तो इस कारण से कथा की महिमा बहुत बड़ी भारी है। धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार किसी उपाय से नहीं हुआ है। गोकर्ण जी ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए हर एक जगह जल दिया है, हर एक जगह तुम्हारा सब किया है कि हमारे भाई के कल्याण हो जाए। धुंधकारी ने साफ कहा कि सरकार हमारा उद्धार और किसी उपाय और तीर्थ व्रत से नहीं होगा, हम बहुत बड़े भारी पापी हैं। तभी यही ज्ञान यज्ञ, इसको ज्ञान यज्ञ भी यज्ञ ही है, जो आप सुन रही है कथा, ये भी एक यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो धुंधकारी की प्रेत आत्मा अन्य किसी उपाय से नहीं तरी, ये कथा के द्वारा। भगवत कथा की जो महिमा है वह जितनी भी कही जाएगी उतनी थोड़ी है। धुंधकारी का उद्धार हुआ कथा के द्वारा, वो प्रेत से भगवत पार्षद बने और श्री परीक्षित जी श्राप से ग्रसित हैं, लेकिन इन्होंने भी 7 दिन तक कथा सुनी सुखदेव जी के द्वारा। और उस कथा में भगवान कृष्ण की लीला, भगवान राम की लीला, प्रहलाद की लीला, ध्रुव के चरित्र, प्रहलाद के चरित्र, अम्बरीश जी के चरित्र, सब भक्त के चरित्र और संग ही संग भगवान का चरित्र। भक्त और भगवान के चरित्र को सुनकर श्री परीक्षित जी उसमें डूब गए, एकदम दुनिया से उनका चित्त अलग हो गया। भगवान में तन्मय हो गए एकदम। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी महाराज अब हमको तक्षक का कोई डर नहीं है। कहे सुखदेव, भक्तमाल की पंक्ति है, कहे सुखदेव जी सो तेव मेरी जान लीजिए, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। अब तो मेरा प्राण कथा से ही लग गया है, कीजिए परीक्षा उरहानी मतिसानी हो, बानी बिरमानी तहर जीवन निराश है। आप जहाँ कथा बंद करेंगे मैं मर जाऊंगा, कथा ही मेरा जीवन हो गया। ये है रति, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। सुखदेव जी कहते हैं श्री परीक्षित जी कि हे सुखदेव जी महाराज, आपकी बाणी जहाँ बंद हुई कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि अब हमारा प्राण कथा से लग गया है, इसको अब तक्षक का कोई डर नहीं है। तक्षक नामक सर्प डसेगा
उसका कोई भय नहीं है। भय तो है कि आप वाणी बंद करेंगे और मेरा प्राण निकलेगा। वाणी बिरमानी तहाँ जीवन निराश है। इसको कहते हैं कथा में अनुराग, कि जो कथा में इतने मस्त हैं कि जो अब जिनको कोई अब मृत्यु का भय नहीं है। उत्तरा के पुत्र को डगे दसय गो नाग तक्षक, श्री सुख की कथा भई आत्मा को रक्षक। और इनको भीति मृत्यु की टर गई, मृत्यु की भीति, मृत्यु का भय इनका समाप्त हो गया और इनकी मति रस में डूब गई। तो कथा जो है वह हमारे गुरुदेव ने 2 पद लिखे हैं कथा के विषय में, कि कथा से व्यथा हरे गई लंक में सिया की, कथा से व्यथा हर गई, कथा से व्यथा हर गई लंक में सिया की, कथा से व्यथा। बिरह सिंधु बूढ़ती रही खोजती जल जाना, राम कथा पोत लेके पहुँचे हनुमान, विपत्ति घोर टर गई जनक के धिया की, विपत्ति घोर टर गई, कथा से व्यथा हर गई लंक में सिया की, कथा से व्यथा। मरने जा रही थी किशोरी जी, इतना दुख हो गया है, रावण चला गया है और एकदम आग मांग रही है टेटा से सबसे कि आग दे दो कोई, हम जल कर मर जाएं। अब जीकर क्या करेंगी, प्रभु का कुछ पता नहीं है। रावण ने कह दिया है 1 महीने में मारने को, ऐसी हालत थी। उसमें बजरंगबली अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए प्रभु का चरित्र गाने लगे। पहले अंगूठी गिराए, इसके बाद चरित्र गाए। यहाँ रामचंद्र गुण बरनैला, यहाँ रामचंद्र गुण बरनैला, रामा सुनत ही सीता कर दुख भाग, रमा सुनत ही सीता। यहाँ लागी सुने श्रवण मन लाई, यहाँ रमा आदि हूँ ते सब कथा सुनाई, रमा सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा को सुनते ही जब ही राम जी की महिमा गाए हनुमान जी अशोक वृक्ष से बैठे हुए, महाराज बलि जाऊं राम सुंदर सब लायक, महाराज बलि जाऊं राम सेवक सुखदायक, महाराज बलि जाऊं राम राजीव विलोचन, महाराज बलि जाऊं राम सब संकट मोचन, बलि जाऊं राम करुणायतर पन्नत पाल पातक हरन, बलि जाऊं राम कलि भल विकल तुलसीदास राखिए शरण। ये प्रभु का सब गुण है। जब प्रभु के गुण ज्यों गाया बजरंगबली ने
किशोरी जी का दुख भाग गया एकदम। विपत्ति घोर टर गई, जनक के धिया की विपत्ति घोर टर गई। कथा से व्यथा हर गई, लंक में सिया की कथा से व्यथा। कथा से व्यथा हर गई, लंक में सिया की कथा। उत्तरा के पुत्र को 10 गो नाग तक्षक, सुक मुनि की कथा भई आत्मा को रक्षक। भीति मृत्यु की भी टर गई, मति रस में छाकी मृत्यु की भी टर गई। मति रस में चाकी कथा से व्यथा हर गई, कथा से व्यथा हर गई। प्रेत धुंधुकारी ने बहुत दुख पाए, भैया गोकर्ण कथा भागवत सुनाए। क्या हुआ? प्रेतात्मा हूँ तर गई, ये महिमा कथा की प्रेत आत्मा हूँ तर गई। कथा से व्यथा हर गई, लंक में सिया की कथा से व्यथा। हाँ, देखो कथा की महिमा, किशोरी जी को दुख छुड़ाने वाली कथा, भरत भैया का दुख सुनाने वाली कथा, धुंधकारी का दुख छुड़ाने वाली कथा, सुखदेव जी की सुंदर मंगलमयी रसमयी गति कराने वाली, भगवान के धाम पहुंचाने वाली कथा। ऐसी कथा में जिसका प्रेम है, भगवान कहते हैं ये दूसरी भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा। हाँ, एक बात और जान लीजिए, पहले संतों का संग और तब कथा की महिमा बताई। क्यों? कि संतों के संग करिएगा तबे कथा मिलेगी आपको। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना संतन के संग के भगवत कथा नहीं मिलेगी। भगवत कथा संतन के ही पास है। इसलिए पहले सत्संग की महिमा बताकर तब सरकार कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा। और देखो एक बात और है, मम कथा भगवान कहते मेरी कथा, यानी सगुण साकार ब्रह्म की कथा, यानी रघुनंदन के गुण स्वभाव की कथा, सगुण लीला की कथा। सत्संग तो कई प्रकार का होता है ना, ज्ञान की भी कहानियाँ होती हैं, वैराग की भी कहानियाँ होती हैं, यज्ञ की भी कहानियाँ, कर्मकांड की भी, कर्म कथा, रविनंदन वर्णी कर्म की भी कथा होती है। बहुत कथा तो बहुत तरह की है।
कहीं ज्ञान की महिमा बताने वाली कथा है तो कहीं जोग की महिमा बताने वाली जोग की कथा है, धर्म की महिमा बताने वाली धर्म की कथा है, कर्मकांड की कथा है। तो कथा बहुत तरह की है जगत में और शास्त्रों में भी। तो कहते हैं कि ये भगवान ने कहा मेरी कथा, क्योंकि भगवान की कथा में एक विशेष गुण है कि भगवान की कथा में, भगवान के लीला में प्रभु का गुण प्रकट हुआ है। बड़ा बढ़िया बढ़िया राघव का जो चरित्र है वो दुनिया से विलक्षण है, जान लीजिए। ऐसा चरित्र किसी का हुआ नहीं है। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ। केहि खगेश रघुपति समलेखऊँ, केहि खगेश रघुपति। राघव के समान किसी का स्वभाव है नहीं, राघव के चरित्र के समान किसी का चरित्र नहीं है, जान लीजिए। राम जी का चरित्र दुनिया से विलक्षण है, उनकी कथा दुनिया से विलक्षण है। उनकी कथा में सब जगह शील का, कहीं कृपा का, कहीं शरणागत वत्सलता का, कहीं दीन बंधुता का, दीन दयालुता का, ये सब वर्णन है खूब बढ़िया ढंग से। कहीं करुणा का वर्णन है भगवान के, कैसे करुणा सागर हैं ये। तो भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान के गुण अनेक, ये सब जीव को भगवान की तरफ बढ़ाते हैं। उनके गुणों को समझ समझ करके भगवान में प्रेम बढ़ता है जी। समुझी समुझी गुणग्राम राम के उरे अनुराग बढ़ाओ। जितने गुण समझिएगा भगवान का, उतने भगवान में प्रेम आपको होगा। तो राम कथा प्रेम बढ़ाने वाली है भगवान की तरफ। इसलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा। हाँ, अवध सुधाम पे सकल लोक धाम वारों। अवध धाम धामाधिपति, अवध सब धामों का मालिक। अवध सुधाम पे सकल लोक धाम वारों, निछावर करो और नाम वारों, सीता राम नाम सुधाधार पे। समझे? और नाम वारो राम नाम सुधाधार पे। सीताराम लीला पर सकल इस लीला वारो, और प्रभुताई राम प्रभुता अपार पे। ये हम नहीं बोल रहे, रसरंग बड़ी बोल रहे हैं। वारव रसरंग रामयंग पे अनंग कोटि, सर्वस वारो वाके शील स्वभाव प्यार पे। प्रभु के शील स्वभाव को क्या कहना। और अंत में कहते हैं राम तन तेज पर ब्रह्म निराकार वारो, दसों अवतार वारो दशरथ कुमार पे। प्रभु राम की लीला शीलमय है। कहीं शील का दृश्य है, कहीं तो अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा है केवट के ऊपर कृपा इनकी, कैसा शील का दर्शन हुआ है आप स्वयं अनुभव किए हैं। एक तरफ एक नैया खेने वाला केवट, एक तरफ जगदाधार जगद ईश्वर, और उससे निहोरा कर रहे हैं नैया ला, और नहीं ला रहा है। दूसरा कोई होता बिगड़ जाता है, बड़ा ठीक है। राघव मुस्कुरा रहे, राघव हंस रहे हैं उसके वचन पर। तो ये रघुनंदन का शील भक्त को खींच लेता है अपने पास, इतना इनका गुण है। राघव की लीला में शील, कृपा। सबरी मैया के प्रसंग में भी आपने देखा कि भगवान ने मैया को कितना आगे बढ़ा दिया, कि मैया के चरण के रज की महिमा, चरण की महिमा अपने चरण से अधिक बढ़ा दी।
ये भगवान का शील है, कृपा है। तो ये सब शील कृपा का दर्शन होता है इनके चरित्र में। इसमें जिसका प्रेम है, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। राम की कथा में बड़ा आनंद आता है ना, जो समझने वाले हैं। हम तो इनके गुण पर ही निछावर हो गए हैं बचपन से। इनके गुणों को देख देख करके मन झूमते रहता है। राघव का गुण, कितने सरल हैं, कितने भोले भाले हैं और कितने महिमा वाले हैं। ये देखिए, इतने महिमा वाले होते हुए भी एकदम सरल हैं, सीधे हैं राघव। इसी सावन के महीने में एक नारी थी, पूर्णिमा का त्यौहार था, रक्षाबंधन का। वो नई साड़ी पहनकर स्वर्ण की थाल में मिष्ठान सजाकर, कुछ अक्षत चंदन रोरी लेकर और एक राखी लेकर अपने भाई के पास जा रही थी। रक्षाबंधन का दिन था, अपने भाई को उसका बांधने। वो जेव निकली, सावन का महीना है, जानबे करते हैं कब पानी बरसे कोई ठिकाना नहीं। देख रहे हैं आप, सावन भादों के महीने में कब बादल आ जाए, कब वर्षा हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। और जब चली तो वर्षा होने लगी। हाँ, पहिरी कुसुम्बी चैल, कुसुम्बी साड़ी पहनकर और चली जात हूती गैल, वो गली में चलना चल रही है। छत्र लिए अवध छैल आवत और तुलेरी। उसी समय राम जी भी निकले अपने बरसात में अपनी अयोध्या का दर्शन करने के लिए, क्योंकि अवध की शोभा बड़ी बढ़ जाती है बरसात में। तो भगवान भी निकल रहे सरजू तट चलने के लिए, और उनका बड़ा छाता है, छत्र है बड़ा, बड़े लोगों की बड़ी बात, बड़का छाता है। उस छत्र को भरत भैया पकड़े हुए हैं और लोग पकड़े हुए हैं। पहरी कुसुम्बी चैल जात हूती अपनी गैल, छत्र लिए अवध छैल आवत तुलेरी। जाए नियराने त लाग बरसे पानी। हाँ, जाए नियरानी तब लाग बरसे पानी। आप हंसे यह जानी या को नवल दुखुलरी। वो बेचारी जा रही थी, तब तक वर्षा होने लगी। तो भगवान हंसने लगे कि बेचारी का नया कपड़ा तो भींज रहा है। अब जा रही है भाई के पास बड़े प्यार से राखी बांधने के लिए, इसका नया कपड़ा भींग जाएगा, परेशान हो जाएगी। अपने सेवक को भगवान बोले, जाओ उस बहन को कहना प्रभु बुला रहे हैं, बुला ले आओ, हमारे छत्र के ही एक कोने में उसको खड़ा करो, वर्षा जब तक हो रही। क्योंकि सावन की वर्षा कोई लगातार कभी होती है, कभी नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, कोई ठीक नहीं रहता है। तो कहा कि बुलाओ। तो वाहु छत्र तर प्रधान मुँह को बचाए लिन्हो। बंद भई बुंद गई ऐन अनुकूलेरी। भगवान ने उस नारी को अपने छत्र के नीचे रखकर और वर्षा जब तक रही तब तक बचा लिया। छत्र लंबा चौड़ा था, छोटा नहीं था, उसमें जगह पर्याप्त थी। भगवान जहाँ खड़े हैं तहाँ उनके यहाँ तो हजारों आदमी उस छत्र में आ जाएगा, एक नारी के लिए कौन बड़ी बात है। भगवान ने वहाँ, उनको समर्थ भी है ना,
समर्थवान हैं वो, इसलिए वो सबको सब समय शरण दे सकते हैं। अब एक छाते में उसको शरण दे दिया और खड़ा कर दिया, वो बेचारी बरसात से बच गई। और फिर जब बंद भई बूंद गयो ऐन अनुकूलेरी, तो बंद जब हो गई बरसात तब फिर बोले कि जा, कह जा अपना, तू भाई के यहाँ जा, राखी बांध के आओ। वो बेचारी निकली, मन में गुण गाती हुई कहा, कैसे हमारे महाराजा है, ऐसा महाराजा किसी को मिलेगा क्या ना, जो अपने छत्र के नीचे मेरे जैसी एक साधारण नारी को, एक प्रजा की नारी को, साधारण नारी को और अपने छत्र में बचाए, वो इतना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वो गुण गाती हुई गई अपने भाई के यहाँ, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, राखी बांधा और अपने भाई और अपने सब लोगों के बीच में कही, 100 मोही भाइन की। भाई ने पूछ दिया, अरे बहन इतनी वर्षा हो रही है, तेरी साड़ी तो नहीं भींजी है। अरे कहा, मैं क्या बताऊं, ये साड़ी तो मैं भींज गई होती, लेकिन हमारे मालिक ऐसे हैं, हम लोगों के राजा ऐसे हैं कि ऐसा राजा किसी का नहीं। 100 मोही भाइन की, पिताहू के पाइन की, राम के सुभाइन की, कसक नहीं भूलेरी। राघव के स्वभाव का जो कसक है वो नहीं भूलता है। इतना बढ़िया स्वभाव कहीं किसी का नहीं है। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न। कहीं खगेश रघुपति समलेखूँ, कहीं खगेश रघु। तो राघव में ऐसे ऐसे गुण हैं, इतना उनमें शील है, इतना उनमें प्यार है। क्या कोई प्यार करेगा किसी को जितना रघुनंदन प्यार करने वाले हैं सबको, उतना कहीं दुनिया में कोई मिलेगा क्या। राघव ने बंदर को प्यार किया, भालू को प्यार किया, गिद्ध को प्यार किया, कौवे को प्यार किया, सबको एक बराबर, एक धरातल पर ले चलने वाले, सबको गले लगाने वाले अगर कोई है तो राम है। समझिए, सबको गले लगाने। हमारे गुरु जी ने लिख दिया, जिनका द्वार है काहू के हित बंदना, जिनका द्वार है काहू के हित बंदना। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना, प्रभु के चरणों में कोटि। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि। किसी के लिए दरवाजा नहीं बंद है राघव का। हाँ, चाहे यहाँ भीलनी आवे, चाहे यहाँ केवट आवे, चाहे यहाँ कोई आवे, सबको गले लगाना। हाँ, प्रभु का ये कार्य है। तो ऐसा चरित्र सुंदर है राघव का, कैसा चरित्र कहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए इनके चरित्र में, इनकी कथा में अनुराग सहज हो जाता है। इनकी कथा में अनुराग हो गया तो राघव से प्यार अपने आप हो जाएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसन्न, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा।
भगवान बड़े प्रेम में वर्णन कर रहे हैं। हे मैया सबरी, पहली भक्ति है संतन का संग करना, दूसरी भक्ति है मेरी कथा में रति करना, प्रेम करना, कथा के प्रसंग में प्रेम करना, प्रसंगों को सुन सुन करके खुश होना, प्रसंगों में मन का डूब जाना, प्रसंगों में मन का बह जाना, एक प्रसंग के प्रति प्रेम है। हाँ, दूसरा रति मम कथा प्रसंग। एक ऐसे भक्त हो गए, भक्तमाल आज हम पढ़ रहे थे, एगो राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर जी, समझे ना। तो भगवान का बड़े, राम जी के बड़े प्रेमी थे, बहुत प्रेमी, राम रूप तत्पर महा, एकदम राम जी का गुण सुन करके मगन हो जाते थे। एक पंडित को रखे थे कथा सुनाने के लिए, तो राम जी कथा सुनते थे, उनका गुण स्वभाव सुनकर मगन होते थे। एक दिन वो बीमार पड़ गए पंडित। जब बीमार पड़ गए तो सोचा कि आज राजा को कौन कथा सुनाएगा, तो अपने बेटे को भेज दिया कि जाके तुम सुनाओ। तो ये तो कथा सुनाते थे बड़े ही हिसाब में, और राजा का स्वभाव जानते थे, राजा किस स्वभाव, राजा बड़े भावुक थे। राघव का चरित्र बड़ा कई तरंगों में है ना, राघव के चरित्र में करुणा है, राघव के चरित्र में प्रेम है, भाव है, बहुत तरह की तरंग है राघव के चरित्र में। राम जी का चरित्र बड़ा विस्तृत है और कई तरह की तरंग है। तो वो बहुत संभल कर कथा जानते थे कि राजा बड़े भावुक हैं दूसरे ढंग के, और ये कोई कथा ऐसी इनको न सुनाई जाए कि जिसमें इनका भाव चढ़ जाए तो संभालना कठिन हो जाए। इसलिए सीता चोरी की कथा, सीता जी के अपहरण की कथा कभी नहीं सुनाते थे वो। सीता जी को जो अपहरण किया रावण ने, ये कथा नहीं सुनाते थे, जानते कि इनके कोमल हृदय में बड़ी चोट लगेगा। और लड़के को तो ये पता था नहीं कि इनको कथा वो नहीं सुनानी चाहिए। वो बालक गया इनका जब कथा सुनाने के लिए पंडित जी का, तो उसने वही सीता हरण की कथा सुना दी कि जानकी जी को आया रावण अपना सन्यासी बन के, और ऐसे राम जी ने अपनी छाया रख दी थी, लेकिन छाया वाली बात तो उतना नहीं समझ सके। कहा कि रावण आया, और हो सकता छाया वाली बात बच्चे ने कहा भी ना हो, तो बड़ी रहस्य की बात थी। अब इतना सुना कि सीता जी को रावण ने हरण कर लिया, बस। अरे ये क्या हुआ, रावण सीता जी को उठा ले गया। अब इनको कुछ नहीं समझ में आया कि मैं कथा सुन रहा हूँ। अब ऐसा भाव, अच्छा राजा थे, क्षत्रिय थे, शरीर में शक्ति भी थी, जोश भी था। अब एकदम बिल्कुल तमतमाए, काढ़ के खड्ग लियो तुरंत निकासी के, एकदम हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर चढ़कर, रह रह रावण रह रह रावण, आज तुमको टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आज मेरी माँ को तू हरण करके ले जा रहा है, आज तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। लड़का तो चुपचाप अवाक हो गया कि हम ये कौन कथा का, ये कैसा इनका अपना भाव चढ़ गया। वही कथा थी समुद्र के तट की, समुद्र किनारे की कथा है ये। इनका राज्य था राजा का समुद्र किनारे। अब बस घोड़ा लेकर समुद्र में डाल दिए, एकदम लहर में, चलो लंका, मारना है रावण को, छोड़ना नहीं है। अब तो और लोग तो नहीं समझे, भगवान तो समझ रहे हैं कि जान पर इसके बाजी आ गई, अब तो मर जाएगा समुद्र में, घोड़ा भी मरेगा, ये भगत भी मरेगा। इसके हृदय में सच्चा भाव है। बस क्या किया भगवान ने, जानकी रमन तेहि आई के दरस दियो। तुरंत श्री सीताराम जुगल सरकार विमान पर बैठे हुए तुरंत आए आकाश में, आकर के जहाँ घोड़ा चला गया था समुद्र में, वहाँ चले गए। अब बोला भगत, देखा कि अरे किशोरी जी, राम जी,
कहा क्यों? घोड़ा निकालो पर जल्दी, बाहर करो, घोड़ा डूब जाएगा और तुम भी डूब, पहले निकलो बाहर से जल्दी समुद्र से, तब हम तुमसे बात करेंगे। तो निकले बाहर, कहा कि सुनो, नीच डार्यो मारी, निज किए फल पायो है, उसको मैंने मार दिया, वो अपने करनी का फल पा लिया रावण। देख लो तेरी माता हमारे बगल में है, कुशल पूर्वक हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, अब दर्शन करो इनका, घबराओ मत। हा हा हा, वह मगन हो गए। तुरंत भगवान विमान से नीचे उतरे, भगत ने इनको दंडवत किया, प्रभु उठाकर गले लगाए, किशोरी जी ने इनके सिर पर हाथ रखा, चरण प्रणाम किया, दर्शन करके आया। ये कथा की महिमा। कथा में कब कौन तरंग उठ जाए और जीवन में कब आपको क्या लाभ हो जाए कोई जाने नहीं। देखो इनको भगवान का दर्शन हो गया और भगवान कृपा करके, तो भगवान की कथा में प्रेम होना ये दूसरी भक्ति है। कथा में तरह तरह की तरंग है, कथा में तरह तरह का रंग है, तरंग है। भगवान के शील, करुणा, दया और रूप का भी वर्णन है, शील का वर्णन है, करुणा का वर्णन है। ये सब वर्णन भक्तों को बड़ा आनंद देता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम, ये दूसरी भक्ति है, कथा के प्रसंग में प्रेम होना। याद रखिएगा। आज भगवान दूसरी भक्ति वर्णन करके ही विश्राम दे रहे हैं। तीसरी भक्ति का श्री गणेश अब कल हम करेंगे।